हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपको दोस्त विनय कुमार सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा हूं टैक्सोनॉमी के बारे में। और पिछले जो फैमिलीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ रूबिएसी और एस्टरेसी, मैंने बता दिया है आपको। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो का लिंक है, आप आराम से देख सकते हैं उस वीडियो को। ऐसा चलते हैं हम नेक्स्ट में। आपको बता रहे थे प्लांट फैमिलीज़ के बारे में। बहुत सारी फैमिलीज़ हो गई हैं। पॉलीपेटेली ख़त्म हो गया है, हम गेमोपेटेली में आ गए हैं। और रूबिएसी एस्टरेसी रिसेंटली हमने ख़त्म किया। इस फैमिली में मैं और आज आपको दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है आपका एपोसाइनेसी और एस्क्लेपियाडेसी। अभी तक मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ बताए, जिनमें से कुछ कॉमन है, कुछ अनकॉमन है, बहुत सारे बुक्स में मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो सारी फैमिलीज़ हैं ये आपको ज़रूर मिलता है। तो चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहली फैमिली एपोसाइनेसी के बारे में, फिर उसी से रिलेटेड एस्क्लेपियाडेसी के बारे में। एपोसाइनेसी के बारे में देखते हैं। इसका प्लेसमेंट जो है, अगर हम बेंथम एंड हुकर के अनुसार देखें तो ये डाइकोटिलेडन्स के गैमोपेटेली में रखा गया है, लेकिन ये डिफ़र करता है। जो एस्ट्रेसी और रूबिएसी था, आपने देखा होगा, वो इन्फेरी में रखे हुए थे, लेकिन इनको कहाँ पे रखा गया है कि सीरीज़ में बाइकार्बोलेटी में रखा गया है। और ये बिलोंग करता है जेंशियानेज ऑर्डर से। ओके, अगर यूनिक फीचर्स की बात करें या सेलिएंट फीचर्स की बात करें जो कैरेक्टर्स फैमिली को अलग बनाता है सारी फैमिलीज से, तो वो है कि इस फैमिली में हर्ब्स, सर्फ्स और क्लाइंबर पाए जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे लैटेक्स भी मिलता है आपको। लैटेक्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लांट्स को पहचानने के लिए। कुछ ही फैमिलीज़ में ये लैटेक्स मिलता है, जैसे आपको इससे पहले कहाँ पे मिला था, पेपाओरेसी में मिला था। एस्ट्रेसी के कुछ मेंबर्स में है, यहाँ पे आपको मिलेगा। एस्क्लेपियाडेसी में आपको मिलेगा और यूफोरबिएसी में आपको मिलेगा। ऐसे ही कुछ और भी कॉमन फैमिलीज़ में है। तो मिल्क है कि नहीं है, इनके बेसिस पे प्लांट का आइडेंटिफाई किया जाता है, प्लांट का आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, लीफ इसमें अपोजिट या वर्ल्ड होता है। ओके, अल्टरनेट नहीं होता, लीव्स अपोजिट होता है इसमें। फ्लावर जो होता है यहाँ पे हाइपोगाइनस होगा, मींस सुपीरियर ओवरी का कंडीशन रहता है इसमें। ब्रैक्टिएट और बैक्टियोल, ब्रैक्टियोल भी यहाँ पे ब्रैक्ट और बैक्टियोल भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके बेसिस पे इसे ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट फ्लावर कहते हैं। ओके, और फ्लावर जो होते हैं यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर नहीं पाए जाते एपोसाइनेसी फैमिली में। और जो भी फ्लावर है, जो सेपल्स हैं, गैमोसेपेलस कंडीशन होता है, मतलब कैलिक जो होता है फ्यूज़ रहते हैं आपस में, पेटल्स भी आपस में फ्यूज़ रहते हैं। तो ये कौन सा कंडीशन है, गैमोपेटेलस। ओके, स्टेमेंस जो होता है, देखिए ख़ास बात ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, स्टेमेंस पे ख़ास बात पे ध्यान रखिएगा। इन दो फैमिलीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो स्टेमन के बेसिस पे ही। यहाँ पे स्टेमन जो है यूजली 5 पाए जाते हैं और इनके फिलामेंट्स फ्री रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेमन्स 5, फिलामेंट्स फ्री। एंथर जो होते हैं, आपने देखा होगा तीर का जो पॉइंट होता है, मींस आगे वाला जो हिस्सा होता है तीर का, ट्रायंगल वैसे होते हैं, मींस सेजिटेट होते हैं। ये पॉलिनिया इस फैमिली में नहीं पाया जाता है। ओके, पॉलिनिया क्या होता है मैं आपको अगली फैमिली जब पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा पॉलिनिया नहीं पाया जाता है इसमें। ओके, गाइनोशियम बाइकार्पेलरी होता है, मींस 2 कार्पेल का बना होगा। ओवरी सुपीरियर मैंने पहले आपको बताया। और जो कार्पेल होता है यहाँ पे 2 कार्पेल से मिलके बना होता है गाइनोशियम, इसलिए इसको बाइकार्पेल बोलते हैं। जो कार्पेल होता है वो यूजली फ्री होता है, ध्यान देने वाली बात है। अभी आपने जहाँ पे देखा बाइकार्पेलरी कंडीशन, जैसे आपने एस्ट्रेसी में देखा था, वहाँ पे कार्पेल सिन कार्पेस होते हैं, मतलब फ्यूज होते हैं। सिन का मतलब फ्यूज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कार्पेल 2 तो होते हैं, लेकिन वो यूजली क्या होते हैं, फ्री होते हैं कार्पेल्स, या तो जो जुड़े हुए होते हैं केवल बेस पे। कोनेशन एडनेशन मैंने बताया था। कोनेट कब बोलेंगे, जब सिमिलर पार्ट आपस में चिपके होंगे। एडनेट कब बोलेंगे, जब, जैसे स्टेमन क्या बोला जाता है,
एडनेट होता है, एडनेट टू पेटल। तो स्टेमन एक अलग ऑर्गन है, वो पेटल से चिपकेगा तो उसे बोलेंगे वो एडनेशन है। लेकिन यहाँ पे कार्पेल से ही चिपका हुआ है, जैसे ये क्या हुआ, कोननेशन। इसलिए बोल रहा है कार्पेल या तो यूजली फ्री होता है, या कोननेशन जो रहेगा, मतलब कोननेट जहाँ पे चिपके रहेंगे, केवल बेस पे चिपके रहेंगे, ऊपर आपको वो फ्री दिखेगा। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैंने फोटो रखा है, उसका आपको दिखाऊंगा। स्टिग्मा या इस फैमिली का लार्ज होता है। अगर आपने पीली कनेर जो होती है उसका कभी आप फ्लावर जो होता है सेक्शन काट के या उसको निकाल के उसके पेटल्स देखेंगे तो स्टिग्मा बहुत बड़ा होता है, पेंटेंगुलर। यहाँ पे फ्रूट जो होता है फॉलिकल होता है। देखिए फॉलिकल जो होता है फ्रूट क्या है, एक्चुअली फॉलिकल जो है ये मोनोकार्पेलरी ओवरी से जो बनता है, सुपीरियर ओवरी से, और यूनिलॉकुलर कंडीशन में होता है। और जो डेहिस होता है, मतलब जिसका सीड जो बाहर निकलता है वो केवल वन सूचर से निकलेगा। जैसे आपने लेग्यूम देखा होगा मटर, जब आप मटर का जो पॉड होता है उसको ऐसे छिलते हैं तो दो जगह से वो फटता है ना, तो वो क्या है, वो आपका क्या हुआ, पॉड हुआ। लेकिन यहाँ पे फॉलिकल जो होता है जब उसको आप फाड़ेंगे तो एक ही जगह से फटेगा, वो दो तरफ से नहीं। तो वही है, डेहिस बाय ओनली वन सूचर। ओके, तो ऐसे फ्रूट को हम फॉलिकल बोलते हैं। सीड यहाँ पे जो एपोसाइनेसी मेंबर के सीड होते हैं वो एक साइड में वहाँ पे देखेंगे सिल्की हेयर्स निकले रहते हैं, गुच्छे रहते हैं सिल्की हेयर्स का। तो ये सारे कंडीशन जो है एपोसाइनेसी में मिलते हैं, मतलब इनके जो प्लांट आप निकालेंगे या आपको मिलेंगे ये सारे कैरेक्टर्स वहाँ पे रहेंगे, जिसके बेसिस पे आप पहचान सकते हैं कि ये प्लांट जो है एपोसाइनेसी का मेंबर है। ओके, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लैटेक्स मिल्की रहेगा, स्टेमन 5 रहेगा, फिलामेंट्स फ्री रहेंगे, गाइनोशियम बाइकार्पेट होगा, फ्रूट यहाँ पे फॉलिकल होगा। सीड जो होता है वहाँ पे सिल्की हेयर्स प्रेजेंट रहेंगे एक साइड पे। ओके, अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट प्लांट कौन कौन से हैं या इंपॉर्टेंट जिनरा कौन कौन से हैं इस फैमिली में, तो कैथरैंथस रोजियस, जिसे विंका रोजिया भी कहते हैं, हिंदी में आपको पता है सदाबहार बोला जाता है, वो प्लांट इसी फैमिली का है। थिवेटिया पेरुवियाना जो पीला कनेर होता है उससे बोलते हैं। नीरियम ओलिएंडर जिसे नीरियम इंडिकम भी कहते हैं वो है आपका कनेर। देखिए कनेर जो है पीला वाला जो फूल होता है उसे थिवेटिया पेरुवियाना कहते हैं, उसे नीरियम नहीं बोलते हैं। नीरियम जो कनेर होता है एक्चुअली ये रेडिश कलर का होता है। ओके, फिर आता है टैबर्नी मोंटाना डायवर्टिका, चांदनी का फूल होता है ये, इसका भी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। राउल्फिया सर्पेंटाइना सर्पगंधा इसी फैमिली से बिलोंग करता है, एपोसाइनेसी से। दो प्लांट है सर्पगंधा और अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है सोलानेसी फैमिली का है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको सोलानेसी फैमिली पढ़ाऊंगा। पर ये सर्पगंधा है ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट है। फिर एक और प्लांट है अल्स्टोनिया स्कोलरिस जिसे सप्तपर्णी भी बोलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट होता है, यूजली लगा होता है बहुत से जगह पे। करिसा कैरेंडांस एक प्लांट है जिसे करौदा आप बोलते हैं, इसका अचार बनता है, ये भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। आप देखेंगे सभी जो फैमिली है, आपने कनेर का प्लांट तोड़ा होगा तो उसमें से दूध निकलता है, करौंदे के प्लांट को आपने तोड़ा होगा तो उसमें से भी दूध निकलता है। सभी में से सदाबहार तोड़िए, जो भी तोड़िए, पीली कनेर, लाल कनेर, सर्पगंधा तोड़िए, ठीक है, ये सप्तपर्णी तोड़िए। और फिर आते हैं प्लूमेरिया रूब्रा और प्लूमेरिया अल्बा, दो प्लांट होते हैं वो भी इसी फैमिली के हैं, बहुत अच्छा महकता है ये। होलोरिना प्यूबेसेंस जिसे इंद्रजवा भी कहते हैं, इंद्रजव बोला जाता है, वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, तो ये सारे थे इसके इंपॉर्टेंट मेंबर, बाकी पीछे मैंने पढ़ा है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब नोट ये लीजिए कि द फैमिली इज़ वेल नोन फॉर इट्स ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल, मतलब इस फैमिली के जो प्लांट है वो मेनली जाने जाते हैं अपने ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए। सभी के यहाँ पे एक ना एक प्लांट इसके मिल ही जाएंगे जिसे लोगों ने लगाया हुआ होता है, और मेडिसिनली इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। अब एक फीचर और है यहाँ पे, कोरोना ऑफ यूजली 5 स्केज, यहाँ पे कोरोना होता है। देखिए कोरोना किसे बोला जाता है, कोरोना बोलते हैं हम जब कोई एसेसरी चीज़ आउटग्रोथ हुआ रहता है। अगर जैसे इस फैमिली में किसका कोरोना, स्टेमिनल कोरोना हो सकता है, कोरोला से निकला हुआ कोरोना हो सकता है, और इसमें एपोसाइनेसी में कोरोना जो होता है वो 5 स्केल का बना होता है या अपेंडेज का बना होता है, जो कोरोला के थ्रोट से निकलता है, मतलब गले से, कोरोला जहाँ उसका थ्रोट होगा, गला होगा, वहीं से निकलता है जिसे,
क्योंकि ये कोरोला से निकला है तो इसीलिए कोरोलाइन कोरोना बोलते हैं। प्रेजेंट इन सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो कोई पूछेगा आपसे कोरोलाइन कोरोना किस में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे एपोसाइनेसी में। क्यों कोरोलाइन कोरोना बोलते हैं? क्योंकि कोरोला से निकला हुआ रहता है। अब मैं आपको कुछ इस फैमिली के प्लांट्स दिखाता हूँ जो बहुत ब्यूटीफुल हैं। पहला प्लांट ये है जिसे मैंने आपको बोला चांदनी, टैबर्नी मोंटाना डायवर्टिका, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा महकता है ये। सेकंड प्लांट है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैरिसा कैरेंडांस, ये करौदा इसे बोलते हैं। ये भी खाने में बहुत अच्छा होता है, जिसका अचार भी बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये है प्लूमेरिया एल्बा। इसका भी जो होता है महक जो होता है बहुत अच्छा होता है। रात में खींची गई ये फ़ोटो है, मैंने खींचा था। ओके, तो ये 3 प्लांट जो हैं, ये टैबर्नी मोंटाना डायवर्टिका, ये भी काफ़ी अच्छे महकते हैं। इसके भी छोटे छोटे फ्लावर होते हैं इसी प्लांट के जैसे, टैबर्नी मोंटाना डायवर्टिका के जैसे ही। और ये थर्ड जो प्लांट है प्लूमेरिया एल्बा, इसका रेड कलर का भी होता है जिसे प्लूमेरिया रूब्रा बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा महकता है। छोटे स्मॉल साइज ट्री होता है, लीव्स बड़े बड़े होते हैं इसके। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट फैमिली में जो है आपका, नहीं अभी एक और प्लांट है यहाँ पे, होलोरिना प्यूबेसेंस, मैंने आपको बोला इंद्रजौ। ये भी देखिए काफ़ी अच्छा महकता है। ये भी, इसके फ्लावर्स काफ़ी सुंदर होते हैं। देखिए मैंने इसका फ़ोटो खींचा है बॉटनिकल गार्डन BHU में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट फैमिली में जो है एस्क्लेपिया डेसी। एस्क्लेपिया डेसी की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कई जगह पे ये एपोसाइनेसी के अंदर ही लोग इसको ट्रीट करते हैं। पहले एक्चुअली में इन दोनों फैमिली को अलग अलग जाना जाता था, एपोसाइनेसी और एस्क्लेपिया डेसी में, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं बेंथम एंड हुकर का है। उस टाइम तक इसको उसी दोनों फैमिली को मतलब अलग अलग माना जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, मॉलिक्यूलर स्टडीज़ और बहुत सारी स्टडीज़ आई, इन दोनों फैमिली को एक ही में कर दिया है। तो अभी क्या है, मैंने लिखा है नाउ रिकॉग्नाइज एज सब फैमिली एस्क्लेपियाडोइडी ऑफ फैमिली एपोसाइनेसी। अब एपोसाइनेसी के अंदर 4-5 वो हैं सब फैमिलीज़ हैं, उसी में से एक सब फैमिली एस्क्लेपियाडोइडी भी है। तो ये अब एज अ सब फैमिली ट्रीट किया जाता है एपोसाइनेसी के अंदर। पर क्योंकि हम बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने इसको एक फैमिली के जैसे रखा था, तो मैं यहाँ पे आपको फैमिली के जैसे बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने जो ऐसे फीके कलर का कर दिया है सारा, वो कॉमन है एपोसाइनेसी से, ठीक है। तो वही है, सारे कैरेक्टर इसके एपोसाइनेसी ही वाले हैं। जैसे प्लेसमेंट आप देखेंगे तो ये भी जेंशिया नेल्स में ही रखा है, बाय कार्पेलिटी के। यहाँ पे भी हर्ब स्टर्स और क्लाइंबर होते हैं। लेटेक्स आपको मिल्की मिलेंगे, लीफ भी अपोजिट और वर्ड मिलेगा। फ्लावर यहाँ पे हाइपोगाइनस होगा, ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट फ्लावर मिलेगा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मिलेगा, गैमोसेपेलस और पॉलीपेटलस, गैमोसेपेलस एंड गैमोपेटलस कंडीशन आपको मिलेगा। अब जो इसको ये कैरेक्टर एंथर, मैंने आपको बता रहा था कि एंथर पे ध्यान दीजिएगा। एंथर वाले और ये सब ओवरी वाला जो किस्सा है यहाँ पे, ये इस फैमिली को अलग बनाता था, जिसी वजह से इसको एपोसाइनेसी से अलग फैमिली मानी जाती थी, ठीक है। वो कौन से कैरेक्टर थे, अगर आप इसको एक फैमिली के रूप में पढ़ते हैं तो ये कैरेक्टर इसको अलग बनाते हैं। कौन से, जो यहाँ पे ग्रीन से दिया हुआ है। एंथर जो होता है ये एडनेट होता है। देखिए कोनेट मतलब सिमिलर, लेकिन यहाँ पे एडनेट है मतलब किसी दूसरी चीज़ से चिपका रहेगा। वो क्या है, एडनेट टू द स्टिग्मेटिक एरिया। मतलब एंथर जो होता है, एंथर ध्यान में रखिएगा, मैं स्टेमन की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेमन का क्या पोर्शन होता है, फिलामेंट होता है, उसमें एंथर होता है। तो जो एंथर होता है वो स्टिग्मा से चिपका रहता है और क्या फॉर्म करता है, एक 5 एंगल डिस्क, जिसे बोलते हैं गाइनोस्टीजियम। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में, गाइनोस्टीजियम किस फैमिली में होता है, गाइनोस्टीजियम किस फैमिली में होता है, तो वो एस्क्लेपियाडेसी में ही होता है। ओके, तो एक्चुअली गाइनोस्टीजियम कोई बोले तो आप क्या समझते हैं इससे, कि एंथर जो होता है वो स्टिग्मेटिक जो रीजन होता है, मतलब स्टिग्मा का जो रीजन होता है, क्योंकि इस फैमिली में स्टिग्मा बड़ा होता है, मैंने आपको बोला एपोसाइनेसी में भी, तो एंथर उसके उसी से चिपके रहते हैं, तो गाइनोस्टीजियम फॉर्म करते हैं। फिर एक कैरेक्टर और है यहाँ पे, मैंने एपोसाइनेसी में बोला था कि पॉलिनिया नहीं पाया जाता है, यहाँ पे लेकिन पॉलिनिया पाया जाता है। पॉलिनिया क्या है, pollen agglutinated within the anther sac to form waxy pollinia। पॉलन जो होता है वो इकट्ठे होते हैं एंथर का जो सैक होता है। जैसे एंथर के अंदर, एंथर अगर बाईथिकस होगा तो 2 चैम्बर होंगे अंदर, ठीक है।
नहीं, मोनोथिकस होगा तो 2 चैम्बर, डाईथिकस होगा तो 4 चैम्बर। तो जो जो चैम्बर होते हैं उसी में जो सारे आपके पॉलन ग्रेन जैसे निकलते हैं, यहाँ पे सब एक वैक्स के अंदर एक ही में चिपके हुए रहते हैं, तो उसे पॉलिनिया बोलते हैं। और वो एस्क्लेपियाडेसी फैमिली में पाया जाता है, एपोसाइनेसी में नहीं पाया जाता। तो यही सारे कैरेक्टर हैं गाइनोस्टीजियम और पॉलिनिया जो होता है इसको अलग यूनिक कैरेक्टर देता है, इसीलिए इसको पहले अलग फैमिली माना जाता था। और यहाँ पे एक ख़ास बात है, स्टैमिनल कोरोना पाया जाता है। वहाँ पे आपने देखा एपोसाइनेसी में कोरोलाइन कोरोना था, मतलब कोरोला का अपेंडेज जो निकला वो पोर्शन रहता है, उसे कोरोलाइन कोरोना बोलते हैं। पर यहाँ पे स्टैमिनल कोरोना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैमिनल जो ट्यूब होता है उससे अपेंडेजेस निकले रहते हैं। मैं आपको उसका फोटो भी दिखाऊंगा। बाकी फिर आते हैं जब गाइनोशियम के कैरेक्टर पे, तो गाइनोशियम सिमिलर है एपोसाइनेसी के। गाइनोशियम बाई कार्पिलरी, ओवरी सुपीरियर, कार्पेल यूजली फ्री और कोनेट ओनली एट द बेस। स्टिग्मा भी यहाँ पे लार्ज होगा। फ्रूट जो होगा वो फॉलिकल होगा जैसे उसमें थे। यहाँ पे भी सीट में आपको टफ लॉन्ग सिल्की हेयर्स भी मिलेंगे। इंपॉर्टेंट जेनरा की बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स को आप इस फैमिली में नहीं पहचान पाएंगे। कैलोट्रोपिस जिसे आप मदार बोलते हैं वो बहुत कॉमन प्लांट है। इसका 2 प्लांट होता है, एक छोटा वाला जिसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा बोलते हैं, एक कैलोट्रोपिस जैगेंशिया जो बड़ा वाला होता है। नोट करने लायक क्या चीज़ है, इस फैमिली में एपोसाइनेसी के जैसे ही ऑर्नामेंटल्स और मेडिसिनल प्लांट हैं। यहाँ पे जो कोरोना होता है वो भी 5 स्केल का बना होता है, या स्केल या अपेंडेज जो भी बोले। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो कोरोना होता है वो स्टेमन से निकलता है, इसीलिए यहाँ पे उसको स्टैमिनल कोरोना बोलते हैं। इसके मेंबर में प्रेजेंट होते हैं, कैलोट्रोपिस में भी होता है। आपको फ़ोटो में दिखाता हूँ। ये पहला फ़ोटो जो है ये कैलिट्रोपिस जैगेंशिया का है। जैगेंशिया जो होता है प्योरली वाइट भी होता है और थोड़ा ऐसे पर्पल टिंट लिए भी होता है। तो ये जैगेंशिया है, बड़ा होता है, छोटा मीडियम साइज ट्री आप कह सकते हैं इसे। तो ये कैलोट्रोपिस जैगेंशिया हुआ। ये जो होता है कैलोट्रोपिस जैगेंशिया ही है, पर वाइट वाला फॉर्म है। ये प्योरली वाइट होता है, यहाँ पे आपको कहीं पे पर्पल कुछ नहीं दिखेगा। ओके, तो थर्ड फोटो पे चलते हैं। ये है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ये अलग ही दिखता है, आप देखेंगे छोटा छोटा सा रहेगा। ये देखिए, ये हुआ आपका जैगेंशिया, ये अलग दिखेगा आपको, ठीक है। और ये हुआ आपका प्रोसेरा, ये आपका अलग दिखेगा, ये छोटा होता है प्लांट, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिनिया और गाइनोस्टीरियम एक्सेट्रा की। तो ये है पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो पोर्शन है कैलोट्रोपिस, क्योंकि ये किसका है, एस्क्लेपियाडेसी का है, तो ये जो लेफ़्ट साइड में फ़ोटो है इसमें ये जो पोर्शन है पूरा पर्पल का, आपको 1 2 3 4 5 दिख रहा है, यही है स्टैमिनल कोरोना, इसी को बोलते हैं। ये स्टैमिनल ट्यूब के ऊपर निकला हुआ रहता है, बहुत लोग पहचान नहीं पाते कौन सा स्ट्रक्चर है। तो यही कोरोना है, मीन्स अपेंडेजेस हैं। बाकी ऊपर जो आप देख रहे हैं ये स्टिग्मेटिक रीजन है। और यहाँ पे जो एंथर है ये भी चिपका हुआ होता है यहीं स्टेमिनल रीजन पे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर गाइनोस्टीरियम हुआ। और यहाँ पे पॉलिनिया प्रेजेंट होता है। मैंने एरो से दिखाया है कि अगर आपको कैलोट्रोपिस प्लांट मिले तो कहाँ से आप पॉलिनिया निकालेंगे। ये ऊपर जो आपको स्टिग्मा पे ब्लैक पोर्शन दिखेगा, यही आप अगर किसी पिन से निकालेंगे तो आपको ये पॉलिनिया मिलेगा। बहुत छोटा होता है, ये माइक्रोस्कोपिक फ़ोटोज़ है इसलिए बड़ा दिख रहा है। बाकी राइट साइड में जो सेकंड वाला फ़ोटो है वो जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कार्पेल है ये केवल बेस पे एकदम थोड़ा सा चिपका हुआ है, बाकी पूरा फ्री है, जो इस फैमिली का कैरेक्टर होता है। और एपोसाइनेसी में भी कैरेक्टर होता है, बाकी मिल्की सैप तो प्रेजेंट होता ही है। और डिटेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये देखिए पॉलिनिया का पोजीशन मैंने बताया है। स्टिग्मा पे जहाँ आपको काला काला उसके एंगल्स पे ब्लैक ब्लैक कलर का इसका टिप दिखेगा, वो पकड़ के आप खींचेंगे तो आपको पॉलिनिया इसमें दिखेगा। तो ये था सारा चीज़ आपका एपोसाइनेसी और एस्क्लेपियाडेसी का। नेक्स्ट फैमिली में मैं बात करूँगा कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी का, जहाँ पे आपके पोटैटो या टोमेटो फैमिली होता है। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।